मॉर्निंग बच्चों। तो मैथ के हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हो गए थे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो आपके पुराने लेक्चर्स थे तो उसमें हमने आपको इनइक्वालिटी तक आपको सिखाया था। इनइक्वालिटी में कहाँ तक बेटा? मॉड की इनइक्वालिटी हम लोग की चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा? मॉड की इनइक्वालिटी चल रही थी। तो मॉड में हमने कहाँ तक आपको सिखाया था? हमने मॉड की इक्वेशन सिखाया था। कहाँ तक सिखा दिए थे बेटा? मॉड के इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके इसके पहले वाले जो छूटे हुए हैं बेटा, उनको हम दोबारा अपलोड कर देंगे। जिनका कोई छूटा होगा तो आपके वो इसके पहले के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे बेटा, वो आप देख सकते हैं दोबारा। ठीक, उनको हम जल्दी कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर मैं उसको दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, छूटे हुए लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा। तो बहुत हड़बड़ाने की जरूरत है, इसके आगे आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इनइक्वालिटी में हमने इनइक्वालिटी क्या समझ लिए थे बेटा? अगर ध्यान से देखें तो हम इनइक्वालिटी में इक्वेशन ऑफ मॉड तक हमने पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मॉड। उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, याद आ जाएगा आपको भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है मॉड में 3x - 2 इक्वल टू 2x - 1। मॉड में 3x - 2 मॉड में 3x - 2 इक्वल टू 2x - 1। सब लिख देते हैं। मॉड में 3x - 2 इक्वल टू, मान लो ये हमारा इक्वेशन। अब जैसे मान लो इसको सॉल्व करना, तो ध्यान दो ये क्या है? मॉड का इक्वेशन है कि नहीं बेटा? तो सॉल्व करने का तरीका याद करो बेटा। क्या मॉड बराबर क्या प्लस माइनस हम खोल सकते हैं? क्या नहीं खोल सकते? क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि इधर वाला जो वैल्यू है हमको पता नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो इसको प्लस भी हो सकती है, माइनस। तो हमको तो इसलिए प्लस माइनस से खोलने की कोई जरूरत, तो हम इसको प्लस माइनस से खोल नहीं सकते, अदरवाइज हमारे से गलत हो जाएगा, गलत सोल्यूशन आ जाएंगे। इसलिए प्लस माइनस से नहीं खोलेंगे। तो खोलने का सही तरीका क्या होगा बेटा? सही तरीका होगा केस वाइज खोलेंगे। कैसे खोलेंगे बेटा? केस वाइज। तो ध्यान बताओ, इस मॉड के अंदर नंबर एक्स क्या रख दो, किसका मान 0 हो जाए? 2/3 पर। एक्स बराबर जब 2/3 होगा तो इसका मान क्या 0 होगा कि नहीं बेटा? तो ये कहां पर 0 है? एक्स बराबर 2/3 पर। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये वाला 2/3 पे 0। बताओ, अगर चेक करना हो बेटा कि कोई भी वैल्यू कहां पर, कोई भी फैक्टर किस एक्स पे 0 है, तो उस पूरे फैक्टर को 0 बराबर कर दो। जब इसको 0 बराबर करो तो एक्स वैल्यू क्या है कि 2/3। तो यहां से हमारे को एक्स मान 2 इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक होगा 2/3 से छोटा और 2/3 से बड़ा। हम जाते हैं सबसे बड़ा नंबर माइनस इन्फिनिटी। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? इन्फिनिटी। अब यहाँ से 2 केस बन गए। अब यहाँ पे साइन मत लिखने लगे बेटा। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं बेटा, क्योंकि इंटरवल्स में चेक करना है, इसको हम चेक करना है यहाँ पे। तो पहला केस आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2/3। तो फटाफट केस देखते बेटा। पहला केस होगा जब एक्स वैल्यू कहां से कहां होगी बेटा? माइनस इन्फिनिटी से 2/3। ठीक है, अब बताओ इस केस में बताओ, तो इस केस में मॉड खोलते हैं बेटा। तो बताओ, अगर एक्स वैल्यू माइनस मतलब 2/3 से छोटा होगा तो मॉड की साइंस को लेगा प्लस साइंस की माइनस साइन। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस इंटरवल को कोई भी एक नंबर रख लो। तो इस इंटरवल में क्या 0 आएगा नहीं बेटा? हाँ, तो 0 उठा कर देते हैं। एक्स बराबर 0 को तो इसको क्या प्लस आ रही है माइनस आ रही है? माइनस। तो मॉड के अंदर नंबर क्या होगा? जो एक नंबर पे वैल्यू आएगी बेटा वही सब पे आएगी, वही क्या आएगी? सब पर आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव आ रही है, तो मॉड की साइंस को लेगा माइनस साइन से। तो ये माइनस साइंस को लेगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ वाला क्या है बेटा? 2x - 1। अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बताओ एक्स की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा? ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 5x बराबर 3। तो x बराबर क्या आएगा बेटा? 3/5। x बराबर क्या आ रहा है बेटा? 3/5। ध्यान से देखिए बेटा, x बराबर आ रहा है आपका 3/5। ठीक, हाँ ठीक। तो बताओ क्या 3/5 इस इंटरवल में लाई करेगा कि नहीं? ध्यान से देखिए बेटा, लाई करेगा कि नहीं? सोचो ये 2/3 कितना होता है बेटा? अगर हम इसको 2 को 3 से भाग दें तो कितना आएगा? 0.67 आएगा लगभग। कितना आएगा? 0.67। तो 3/5 की वैल्यू क्या आएगी? अगर इसको डिवाइड करो तो क्या 0.6 आ रहा है? ये 0.6 है, ये 0.67। तो इसका मतलब इसके बीच में क्या लाई करेगा कि नहीं बेटा? ध्यान से देखिए आप इसको, ये है 0.67 माइनस इन्फिनिटी से 0.67 और ये 0.6, तो 0.6 इधर ही लाई करेगा ना बेटा, इसके इधर। इसका ये भी सोल्यूशन में है, मतलब इस इंटरवल में ये लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ x बराबर 3/5 इसका सोल्यूशन है। तो पहले की इसका सोल्यूशन आ गया नहीं बेटा? ठीक, क्योंकि यहाँ से जो हमने x निकाला हमको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है जिसमें हम सोल्यूशन चेक कर रहे हैं। तो क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा सोल्यूशन में है। अब दूसरा बात करते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा बेटा? एक्स वैल्यू हम कहां से कहां लेंगे बेटा? 2/3 से इन्फिनिटी। 2/3 से इन्फिनिटी। अगर हम एक्स मान 2/3 से इन्फिनिटी रखेंगे, अगर एक्स वैल्यू 2/3 से इन्फिनिटी होगा तो बताओ मॉड के अंदर की वैल्यू हम देखते हैं बेटा। अब बताओ इसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, 2/3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर क्या होगा बेटा? सोचो, कोई भी नंबर ले लेते, 1, 2 कुछ भी सब बेटा।
दो ही ले लेते हैं, जो दो पे इसका साइन निकालते हैं, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया कितना बचा 4। तो मॉड के अंदर में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो मॉड किस साइन से खुलेगा यहाँ बेटा, प्लस साइन से खुलेगा, तो मॉड प्लस साइन से खुलते हैं बेटा, तो प्लस साइन खुलेगा तो 3x - 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2x - 1। हम सॉल्व करते हैं इसको बेटा, चलो इसको दे लाओ, तो आपका होगा बेटा x वाले एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो x वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई बेटा। सोचो क्या 1 इस इंटरवल में लाई करेगा, क्या सोचिए, सोचो बेटा इसको, क्या 2/3 होता है 0.67, 0.67 से बड़ा है क्या 1, हाँ बड़ा है, क्या उसी इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं, हाँ भाई हमको वही x चाहिए जो 2/3 से बड़ा हो कि छोटा हो, बड़ा हो, तो 2/3 से बड़ा क्या 1 है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब ये इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर इस पे आप देखो हमको वो x चाहिए 2/3 से छोटा हो, 2/3 बोलो 0.67 से छोटा, तो ये तो 0.6 है, क्या छोटा तो है ही, इसलिए ये भी सोल्यूशन था, तो यहाँ से ये भी सोल्यूशन में और ये भी, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, कितने सोल्यूशन मिले हमको बेटा, कितने x के मान मिले, एक की दो मान मिले, एक 1 मिला और एक 3/5, तो ये फाइनली हमारा आंसर है बेटा। तो यहाँ से कितने आंसर आए बेटा, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया होगा, आपने इसको देखा होगा, पहले भी हमने ऐसे आपको करा दिए है बेटा, क्लियर है बेटा बेसिकली। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक इसको टाइम तो इस तरह से हम बेसिक को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया, अब थोड़ा अगला केस और कर लेते हैं बेटा, ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि वास्तव में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इक्वलिटी मेनली यही है बेटा, ठीक है। अभी आपको हम अभी आपको प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी डिस्कस की जाएगी, ठीक है। अच्छा बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमने अभी बता दिया है बेटा आप लोग कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इधर काफी प्रॉब्लम चल रही थी बेटा, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको इन बातों को फोकस नहीं करना है, आपको आपका केवल एक ही काम है बेटा, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक, आप उसको मेहनत से करिए, बाकी और कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सारी जितनी भी आपको चाहिए सुविधा, ठीक है, पढ़ाई की हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे जितना हो सके हम लोग से बेटा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ाई में ऐसा ना कर दिक्कत लीजिए या टेंशन लीजिए कि आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा बेटा, क्लियर है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या है बेटा, जैसे हमने आपको बोल दिया मॉड में x² - 6x + 5 इक्वल टू सपोज दैट x - 1 नाम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। तो इसका भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका कैसा होगा बेटा, जिनको अगर लग रहा है कि थोड़ा ट्राई करना चाहते हो आप स्क्रीन पॉज करके बेटा आप इसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए ट्राई करिए बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन को आप उसके बाद रिज्यूम करके आप इसको आप कंटिन्यू करिए, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए, देखिए सोल्यूशन को कैसे होगा ये। तो जो करने का सिंपल तरीका है, अगर ध्यान बताओ तो मॉड के अंदर भाई हमारा मॉड वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, जब तक मॉड खुलेगा नहीं हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मॉड को खुलने का बेसिक तरीका अगर ध्यान बताओ, मॉड तब खुलेगा जब अंदर की वैल्यू हमारी हमको पता होगा कि प्लस है कि माइनस, क्योंकि हमको पता है कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड प्लस साइन खुलेगा, नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस साइन खुलेगा। किसे खुलेगा बेटा, माइनस साइन से। तो हम वही बात यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। सिंपल से अगर आप ध्यान बताओ तो मॉड के अंदर का नंबर क्या है बेटा, x² - 6x + 5। चलो फैक्टराइज करते हैं, साइन का चेक कर लेंगे। इसको फैक्टर करोगे तो बेटा एक फैक्टर आएगा x - 1, एक आएगा x - 5। फैक्टर करना सबको आता है। एक लाइन बनाइए बेटा, सोचो ये इनइक्वालिटी में आपको सिखाया गया था, याद करो बेटा। आपको इसका साइन लिखना आपको बताया था, किसी भी प्रोडक्ट का साइन। तो ध्यान बताओ x = 1 पे 0 है, x = 5 पर। ये कहाँ पे 0 है, 1 पे 0 है और ये 5 पर। ये 1 पे 0 और ये 5 पे। तो पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बताओ यहाँ पे x पहले यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आपको बता दिया गया शुरुआत प्लस से होती है बेटा। क्या याद है सबको, प्लस माइनस प्लस चलता है बेटा। और पावर है यहाँ पे, यहाँ भी पावर ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस चलता है। क्या चलता है बेटा, प्लस माइनस प्लस। तो आपको समझ में आ गया कि x जो 1 से छोटी होगी तब भी इस प्रोडक्ट का साइन प्लस होगा, या 5 से बड़ी होगी तब भी इस प्रोडक्ट का साइन प्लस होगा। तो इस प्रोडक्ट का साइन, इसका वैल्यू प्लस कब होगा, इसकी वैल्यू प्लस मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव तब होगा जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो या 5 से बड़ी हो। 1 से छोटी या 5 से बड़ी, तो इसी को इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को 2 केस मिल जाएगा बेटा। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर। अब हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं बेटा।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के बाद आपका सोल्यूशन हम दे रहे हैं बेटा। तो हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट क्या होगा बेटा, कहां से निकालेंगे, एक्स वैल्यू हम कहां से लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यहाँ तक सही बेटा। देखिए अब इसको, अब बताओ हम 1 और 5 को यहाँ पे ले रहे हैं, अगली बार नहीं लेंगे बेटा, अगली बार नहीं लेंगे। ठीक, अब 20 का इंटरवल बचेगा 1 से 5, उसी को अगले केस में लेना होगा। तो बताओ अगर एक्स वैल्यू अगर इस इंटरवल में हम लेंगे तो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। तो मॉड के अंदर देखो, यहाँ भी इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है, इधर वाले में भी पॉजिटिव, मॉड के अंदर नंबर पॉजिटिव है। तो मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड प्लस साइन खुलेगा कि माइनस साइन से, प्लस साइन से खुलेगा। कैसे खुलेगा, तो मॉड को अंदर नंबर प्लस साइन खोल देते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू बेटा एक्स माइनस 1। आप सबको आप एक तरफ करिए बेटा, तो आपका हो जाएगा बेटा 7x प्लस 6 बराबर 0। आप इसको फैक्टराइज करिए बेटा, क्या करिए इसको फैक्टराइज। तो इसके आगे का हम यहाँ पे एक कर लेते हैं। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, दूसरा आएगा x माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे का हम यहाँ पे कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से अगर x वैल्यू ध्यान से देखो तो दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 1 और 6। तो आप देख लेते हैं कि भाई हम कौन सा एक्स चाहते हैं जो इस इंटरवल में लाई करेगी, इसमें लाई करे बेटा, इस इंटरवल में लाई करे। तो देख लो क्या दोनों इस इंटरवल में लाई करेंगे, अगर लाई करेंगे तो सोल्यूशन है, जो नहीं लाई करेगा वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1। क्या 1 बताओ इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, हाँ 1 के बराबर है कि नहीं बेटा, देखो वहां इक्वलिटी है ना, तो 1 के बराबर है तो ये सोल्यूशन में है, एकदम ये सोल्यूशन में है। तो टिक करो इसको, ठीक है। अगली बात 6 की बात करते हैं। 6 चेक करो बेटा, क्या 6 इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, इसमें तो नहीं लाई कर रहा है, लेकिन इसमें तो लाई कर रहा है ना, तो ये तो पूरा एक ही पार्ट है ना। तो 5 टू इन्फिनिटी बताओ 6 में लाई करेगा कि नहीं, हाँ इसका मतलब 1 और 6 दोनों सोल्यूशन में है। तो यहां से हमारे को पहले केस से दो सोल्यूशन मिला, 1 एंड 6। अब हम बात करते हैं केस 2 की, इसी बात करते हैं बेटा केस 2 की। अगर बात करें बताओ केस 2 में एक्स वैल्यू कहां से लाई करें बेटा, 1 टू 5, 1 टू। अब हमारे को देखो हमने माइनस इन्फिनिटी से 1 भी ले लिया बेटा, 5 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास केवल क्या बचा 1 टू 5। तो x का मान कहां से कहा बेटा 1 टू 5। अगर आप ध्यान से पहले फोकस करें, पहले हमने 1 और 5 पर क्लोज लिया था, क्या इन दोनों को सोल्यूशन में लिया था। अब हम नहीं लेंगे बेटा इसको, 1 5 को पहले हमने ले लिया था ना बेटा, अब नहीं, क्योंकि हम कोई भी इंटरवल लिख रहे हैं, इनको अगर ले लिया है तो दोबारा इनको नहीं लेंगे ना बेटा। तो सारे हमारे हर नंबर पे चेक हो जाएगा बेटा कैसे। तो बताओ एक्स वैल्यू क्या है 1 से 5। तो 1 से 5 पे बताओ अगर एक्स मान 1 से 5 होगा तो इस प्रोडक्ट का साइन प्लस की माइनस, देखिए ध्यान से यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो इसका मान माइनस तो मतलब इसका माइनस, तो मतलब मॉड के अंदर नंबर नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नंबर नेगेटिव होगा तो मॉड किस साइन से होता है, प्लस की माइनस, माइनस साइन से। तो माइनस साइन खोल देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक तरफ लाओ उसको। तो यहाँ पे जैसे ही लाएंगे आप लोग तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 5x और ये कितना आ जाएगा +4 यहाँ पे 0। चलो फैक्टराइज करते हैं बेटा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू, एक 1 आएगा और एक 4। तो यहाँ से हमारे को बेटा देखो ध्यान से, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, एक 4। तो हमारे को जो ये सोल्यूशन आया तो हम चेक कर लेते हैं क्या उस इंटरवल में है जिसमें हम चेक करना, भाई जिस इंटरवल में हम ले रहे हैं क्या उस इंटरवल में सोल्यूशन लाई करेंगे, अगर होंगे तो सोल्यूशन में है, नहीं तो फिर जो नहीं होगा उसको कट कर देंगे। तो बताओ क्या 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ वाला सोल्यूशन में नहीं है। बताओ 4 सोल्यूशन इसमें लाई कर रहा है क्या, क्या 1 और 5 में से 4 आएगा क्या, हाँ आएगा, इसमें भी सोल्यूशन में। तो यहाँ से हमारे को जो फाइनली आंसर मिला केवल क्या मिला 4, और यहाँ से 1 और 6। तो फाइनली अगर दोनों केस को मिला, क्या पहले केस से जो सोल्यूशन है क्या वो भी हमारा सोल्यूशन है, हाँ। दूसरी जो सोल्यूशन है क्या वो भी हमारा सोल्यूशन है, हाँ। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा बेटा, अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनली हमारे को x की 3 वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा, वहां से 1 6 और यहाँ से 4, तो 1 6 4 कितनी वैल्यूज मिली बेटा हमारे को 1 6 तो 3 सोल्यूशन मिले 1 6 और 4। ये हमारे बेटा तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इस मॉड को केस वाइज। हमेशा ना मॉड बराबर कोई कांस्टेंट होगा तो प्लस माइनस से आप कर सकते हैं, लेकिन मॉड बराबर अगर कोई वेरिएबल है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे में सॉल्व करिए प्लस माइनस से, अदरवाइज उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, केस वाइज। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको सामने हमने बता दिया बेटा, आप इसको देख लीजिए कैसे, ठीक आगे बढ़ते हैं।
सही है हम लोग का बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो लगभग ये केस देख लो, तो आप चाहो तो हाँ ठीक, आप इनको सारे केसेस करा के तो ये दो आपको होमवर्क हम दे देंगे बेटा प्रैक्टिस के लिए आप लोग। ठीक ठीक, अगला केस हम बात करते हैं। अगर अगला और आखिरी केस रह गया लगभग, ठीक, ये दो केस अभी बता दिए, तो एक आखिरी केस रह गया। ठीक, ये भी इसके जस्ट पहले वाला बताया था, ये थोड़ा नया केस था। ठीक, तो चाहो तो एक और इसकी, आप चाहो तो ये जो पिछला केस बताया इसका एक इक्वेशन आप ले लो, तो घर पे करना है आपको। ठीक है, आप उस होमवर्क को कर लीजिए, कल हम उस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम अभी आपको ये अगला केस बता के फिर इन दोनों का एक एक करके एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे दे रहे हैं, फिर आते ही कल उसको उन क्वेश्चंस को हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो अगले केस की हम बात करते हैं। ठीक है, अगला केस क्वेश्चन से आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगले केस को भी हम क्वेश्चन से आपको सिखा रहे हैं। तो अगला केस क्या है बेटा, अभी तक हमने सीखा कि भाई एक जगह एक कोई एक्सप्रेशन हो वहां पर मॉड लेगा। अब मान लो एक से ज्यादा मॉड हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे मॉड में ऐसे मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू सपोज दैट, कुछ भी ले लो कुछ भी ले सकते हैं। मेरा काम है आइडिया सिखाना। आइडिया अगर हम लोग क्लियर सीख लेंगे तो उसके बाद कोई भी डेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आपका जैसे क्वेश्चन है, अब जैसे मुझे मॉड के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू टू, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सेम। जब तक मॉड हम ओपन नहीं करेंगे तब तक इसको आसानी से सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो बिना मॉड ओपन किए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले मॉड ओपन करना है, और मॉड ओपन तब होगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पिछली बार की तरह फैक्टर नहीं करेंगे बेटा। आप समझिए कैसे करेंगे बेटा इसको। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए बेटा। पहले आप देखिए, ये बताओ मॉड के अंदर एक्स क्या रख दूं, इसका मान 0 होगा, एक्स बराबर 0 पे ही इसका मान 0 होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या मिला 0, एक्स बराबर 0 रखने पे ही इसका मान 0 होगा। अगला फैक्टर क्या है, मॉड के अंदर नंबर x माइनस टू, क्या है बेटा x माइनस टू। बताओ x बराबर यहाँ पे क्या रख दूं कि इसका मान 0 होगा 2, क्या होगा बेटा 2। बताओ ये 0 पे और ये 2, तो यहाँ पे x बराबर 0 पे इसका मान 0 होगा और x बराबर 2 पे, तो यहाँ से हमारे को दो वैल्यू मिली 0 और 2, 0 और 2। तो 0 और 2 दो नंबर मिले, तो नंबर लाइन बनाइए बेटा। तो नंबर लाइन पे इन दोनों नंबर दिखाएंगे 0 और 2। सबसे पहले कौन सा नंबर बेटा, छोटा की बड़ा, छोटा नंबर रखेंगे, तो सबसे पहले 0 रखेंगे उसके बाद 2। अब ऐसा नहीं कि आप इंटर बनाना चालू कर दो, इंटर आप ना बनाएंगे, मतलब आप एक यहाँ प्लस माइनस साइन मत देखिए। तो यहाँ से हमारे देखो तो पूरा नंबर लाइन क्या 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 इंटर्स आ गए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन मत लिखिएगा बेटा, कहने मतलब ये आप यहाँ पे साइन, क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है कि इनका साइन लिखना चालू कर देंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमारे को कुल मिलेगा कि हमारे को ये तीनों केस है, ये तीनों इंटरवल है जिन पर हमको इस मॉड को ओपन करना है। कहने मतलब ये है कि ये तीनों इंटरवल से जिन इंटरवल से हमको इस मॉड को क्या करना है बेटा, ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। तो हम करते हैं बेटा इसको। तो किन के केस, तो यहाँ बताओ कितने इंटरवल है, 1 2 3, 3 इंटरवल में हम इसको मॉड को खोलेंगे। सोचो अगर ये 4 इंटरवल होते तो 4 इंटरवल मॉड को खोलते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट। एक्स का मान कहां से कहां हो बेटा, क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लिया, इस बार ले लिया, अगली बार नहीं लेंगे, अगले इंटरवल में ले लेंगे बेटा। ठीक, तो बताओ एक्स मान अगर 0 छोटा होगा, एक्स मान 0 से छोटा, तो एक्स मान 0 से छोटा होगा तो बताओ इस मॉड के अंदर पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो अगर सबसे आसान तरीका हो इसके बीच का एक नंबर ले, 0 छोटा कोई भी नंबर 1, 0 छोटा कोई भी नंबर ले लो, -1 क्या होगा बेटा -1। तो -1 पे ये बताओ ये मॉड के पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा है सबको। इसमें -1 रखोगे तो इसको क्या है कि नेगेटिव मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव होगा तो मॉड प्लस साइन खुलेगा कि माइनस साइन से, माइनस साइन से। तो यहाँ मॉड की साइन खुला बेटा माइनस साइन से। ठीक, फिर अगले वाले फोकस करते बेटा, ये x बराबर अगर -1 रखोगे तो इसके अंदर अगर नंबर प्लस है कि माइनस है। सोचो -1 -2 क्या माइनस से आ गया, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव की नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ भी मॉड की साइन खुलेगा प्लस की माइनस, माइनस साइन से। तो यहाँ भी माइनस साइन से मॉड को खोलोगे बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो मॉड कैसे खोला जा रहा है बेटा, इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये आ जाएगा -x प्लस 2 बराबर 2, क्या 2 से 2 कैंसिल। सोचो -2x बराबर क्या 0, तो x वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। अब चेक कर लेते हैं कि जो x चाहिए हमको, जो हमने x यहाँ से मिला है, क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है जिसमें हम वास्तव में चेक कर रहे हैं बेटा। तो x बराबर 0 हम किस इंटरवल में चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं 0 या 0 से छोटा हो, इसमें -0। क्या बता x बराबर 0 से इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, हाँ देखो ना 0 इसमें लाई कर रहा है, क्लोज है ना बेटा। इसका तो ये सोल्यूशन में है, तो यहाँ से इसमें जो हमारे मिला है ये सोल्यूशन है, यहाँ सही बेटा। अब हम बात करते हैं अगला केस नंबर 2। क्या बात करते हैं बेटा, केस नंबर 2 हम बात करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या होगा बेटा, 0 से 2। जल्दी करते हैं थोड़ा सा बेटा इसको। एक्स वैल्यू क्या होगा बेटा 0 से 2। देखो पहले 0 ले लिया था, अब नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि एक ही बार ले सकते हैं ना इसको। अब 0 से 2 बताओ, जब 0 से 2 होगा तो इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 क्या ले लिया 1। तो 1 पे मॉड प्लस साइन को लेकर माइनस साइन से प्लस, चूंकि अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा बेटा।
तो मॉड प्लस साइन खुल गया बेटा। और यहाँ पे बताओ 1 पे इसके अंदर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देखिए बेटा 1 माइनस 2 क्या माइनस 1 आया, तो मॉड के अंदर नंबर क्या है नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव, तो मॉड प्लस साइन खुलेगा माइनस साइन से खुलेगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस, चलो खोलते हैं बेटा, तो आएगा x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2, क्या x x कैंसिल, क्या 2 बराबर 2 आ रही है एकदम, क्या सही चीज आ रही है गलत चीज आ रही है, सही चीज आ रही है, क्या 2 2 के बराबर होता है क्या, हाँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या ये दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगे कि नहीं बेटा, हाँ एकदम। इसका मतलब यहाँ पे x कुछ भी रखो क्या इस पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। इसका मतलब x का कोई भी मान रखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे नहीं बेटा, इसका मतलब x के सारे मान क्या इसके सोल्यूशन होंगे नहीं बेटा। लेकिन बताओ ये जो हम चेक कर रहे हैं ये सभी रियल नंबर्स के लिए है कि केवल इसी इंटरवल में, इसी इंटरवल में, इसका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरवल ही सोल्यूशन होगा, मतलब इसका इस इंटरवल कोई भी मान रखेंगे उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, एकदम दोनों पर साइड क्या होंगे हमेशा इक्वल आ रहे हैं, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल के एक्स के हर एक मान इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा इंटरवल ही सोल्यूशन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, लिखोगे बेटा ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0। इसका मतलब यहां से बेटा हमारे को पूरा इंटरवल सोल्यूशन में आया, क्या है बेटा यहाँ से पूरा इंटरवल सोल्यूशन में आया, सही केस टू समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ से हमारे को पूरा ये इंटरवल ही सोल्यूशन, यहाँ से हमको 0 मिला वहां से पूरा इंटरवल मिला। और आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं, जल्दी देखते हैं बेटा केस नंबर 3 क्या होगा बेटा 2 से इन्फिनिटी। सोचो पहले 2 को ले लिया था, अब नहीं लूंगा 2 से इन्फिनिटी। बताओ एक्स वैल्यू अगर 2 से इन्फिनिटी आ गई बेटा, तो बताओ एक्स वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो 2 टू इन्फिनिटी है, तो बताओ इस मॉड अब 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 2 से इन्फिनिटी का इंटरवल 3 ले लो। बताओ मॉड के अगर x बराबर 3 रखो तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो मॉड की साइन को लेकर बेटा प्लस साइन से, ठीक एकदम। x बराबर 3 पे भाई इंटरवल का कोई भी नंबर ले लो, x बराबर 3 लिया तो 3 पे चेक लेते, तो बताओ 3 पे इसका मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, 3 माइनस 2 क्या 1 आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव है, तो मॉड इसका प्लस साइन को लेगा बेटा। ध्यान हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी मॉड खोलने में दिक्कत हो तो जिस भी इंटरवल की बात करो उसके बीच का कोई भी एक नंबर रख के आप साइन देख लीजिए, जैसा मॉड आपका जैसा साइन हो वैसी मॉड खोल लीजिए, सब उस इंटरवल के हर एक वैल्यू के लिए वही साइन होगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा x बराबर 3 रखने पे इसका मान क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव मॉड के अंदर नंबर क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव आ रहा है, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मॉड की साइन को लेकर प्लस साइन से, तो यहाँ से आएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या आएगा बेटा 2। बताओ क्या 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, सोचो ध्यान से बताओ क्या 2 बेटा देखो 2 ओपन है ना, 2 पे क्या है बेटा ओपन, और यहाँ पे 2 सोल्यूशन क्या 2 इसमें आएगा कि नहीं बेटा नहीं आएगा, यहाँ क्लोज होता तो आता, तो इसका मतलब सोल्यूशन यहाँ नहीं है, यहाँ सोल्यूशन में नहीं है। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ नोट कर लिए समझ बेटा, तो फाइनली अगर हम बात करें इसका बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, तो फाइनली यहाँ से 0 मिला मेरे को और वहां से आपका 2 2 0 2 2 और ये 2 यहाँ से सोल्यूशन, तो तीनों केस से अगर हम बात करें तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा एक्स वैल्यू क्या आ रही है बेटा 0 2 2, क्या 0 सोल्यूशन में है क्या, हाँ देखो 0 पहले वाले केस में था, दूसरे में बने नहीं थे, पहले वाले में तो था ना, तो कंबाइन कर लोगे तो आपका 0 भी सोल्यूशन में आ गया बेटा, 2 तो है ही बेटा और यहाँ से कोई सोल्यूशन है ही नहीं बेटा, तो फाइनली आपका आंसर, क्योंकि हर केस में जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो हमारे आंसर है क्या बेटा, तो उनको कंबाइन करके उनका यूनियन करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ये है। आप देखोगे तो इस वाले में 0 सोल्यूशन में नहीं था, तो पहले का जो सोल्यूशन 0 था उसको इसके साथ कंबाइन कर लिया, तो 0 पे भी क्या आ गया बेटा क्लोज इंटरवल आ गया, क्या आ गया क्लोज इंटरवल, क्लियर है बेटा यहाँ पे, तो ये फाइनल हमारा आंसर है, मिटाते हैं इसको बेटा। तो बेटा यही आपके केस है, इसी तरह के आपको क्वेश्चन आपको करने हैं बेसिकली मॉडल इक्वेशन से, ठीक है, ध्यान लगभग आपको आ गया होगा ज्यादातर कुछ क्वेश्चन, ठीक है आपको तरीके समझ, तो आपको 2 क्वेश्चन में इसकी प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ मॉड। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा इसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ मॉड। तो होमवर्क के लिए आप चाहो तो दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा होमवर्क, ठीक है, जो आपको करके आना, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करके आना है, ये 2 क्वेश्चन आपको ये करके आने बेटा, पहला क्वेश्चन ये और ये दोनों क्वेश्चन आपको करके आने बेटा, ठीक है, कल आते ही बेटा मैं सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको देंगे बेटा, ठीक है, तो आप मैच कराइएगा तो कि आपने कहाँ तक सही किया है या आपने
कहाँ पे गलती आपसे हो रही है सारा आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप सारी बातों को समझे हैं तो आपसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मॉड है बेटा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे है मॉड में x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 5। ये दो क्वेश्चन है, इनको करके आना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसको बेटा, यहाँ तक सही है बेटा, सबने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जिनको नोट करने में बेटा दिक्कत हो तो स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, ठीक है, और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब हमने देखो इनइक्वालिटी के इक्वेशन अगर हम बात करें तो मॉड की इक्वेशन हमने पढ़ ली, मॉड की इक्वेशन। अब हम बात करेंगे मॉड की इनइक्वालिटी, मॉड की इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा। तो मॉड की इनइक्वालिटी पे हम बात करते हैं, तो हेडिंग डालो इनइक्वालिटी ऑफ मॉड। आप चाहो तो मॉड ही लिखिए ज्यादा अच्छा। हम बात कर रहे हैं मॉड की इनइक्वालिटी। चलो समझते हैं बेटा, इसको फटाफट जल्दी करते हैं, सिंपल सिंपल सिखा। चलो क्वेश्चन से आपको सिखाते हैं, पहला क्वेश्चन या हाँ क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मॉड एक्स लेस देन 3, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, करने का तरीका क्या होगा बेटा। सबसे पहले आप चेक करिए कि x वैल्यू 3 के बराबर कब होगी। कहोगे सर x मॉड की वैल्यू मॉड x वैल्यू 3 कब होगी बेटा, मॉड x का मान 3 कब, जो x बराबर अगर 3 रखूंगा तो 20 की वैल्यू क्या 3 के बराबर होगी, माइनस 3 पे 20 की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो एक तो तरीका, हम दो तरीके आपको सिखाते हैं, आप देखिए जो आपको आसान लगे। सोचो पहले ये सोचो कि किस नंबर का मॉड करने पर इसकी वैल्यू 3 आएगी। सोचो 3 का मॉड करने पर क्या वैल्यू 3 आएगी बेटा, हाँ माइनस 3 का मॉड भी क्या आएगा बेटा 3। तो यहाँ से मुझे इसकी एक वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू 3 और माइनस 3, जो दोनों वैल्यू मिल रही है। अभी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको लिखा हुआ मॉड एक्स जो भी, पहले आप उसको देख लीजिए कि वास्तव में ये किसके बराबर होगा बेटा। एक्स वैल्यू क्या रख देगी, इसकी मॉड इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी 3। तो एक्स बराबर अगर मैं 3 रख दूं 3 का मॉड 3 के बराबर होगा कि नहीं, हाँ माइनस 3 का मॉड भी 3 के बराबर होगा। तो क्या हमारे पास दो नंबर मिले, माइनस 3 और 3, नंबर लाइन पे उनका ऑर्डर मिल ही रहे थे, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में लिख लिया नहीं बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप इंटरवल बना लीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं। अब देखिए हमारे को क्या देखना है, हमारे को देखना सोल्यूशन। हमारे को चाहिए कि हमको वो एक्स चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, किसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो आराम समझते हैं इसको, तो आराम से इंटरवल चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर एक्स वैल्यू माइनस 3 से छोटा अगर एक्स मान होगा, किसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, चेक करके देख लेते हैं। अगर एक्स मान माइनस 3 से छोटा होगा तो कोई भी वैल्यू ले लो, माइनस 2 का मॉड क्या होगा बेटा, माइनस 2 का मॉड क्या 2 होगा, क्या 2 3 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, क्या छोटा है कि नहीं बेटा, एकदम छोटा है बेटा। ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको सॉरी यहाँ पे अगर हम फोकस करें बेटा, फिर से एक बार देखते हैं। मॉड एक्स लेस देन 3, मॉड एक्स लेस देन 3, तो हमने बात की, हमने कहा था माइनस 3 छोटा नंबर लेते हैं, तो माइनस 3 छोटा नंबर अगर हम बात करें तो -4, -2 नहीं -4, पिछली बार गलती हुई थी बेटा, सॉरी। तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो माइनस 3 छोटा नंबर बात करें तो जैसे -4 का मॉड क्या आएगा बेटा, +4, क्या +4 3 से छोटा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या ये इंटरवल सोल्यूशन में होगा क्या, नहीं होगा, ये इंटरवल सोल्यूशन में नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं -3 से 3, जो सोल्यूशन मिलेगा वहां कुछ नहीं लिखना, जो सोल्यूशन होगा वहीं पे लाइन खींचनी है, ठीक है बेटा। -3 से 3 के मिलकर बीच का कोई भी नंबर ले लो, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, एक नंबर भी सेटिस्फाई करेगा तो पूरा इंटरवल सोल्यूशन होगा। इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, -3 से 3 के बीच का, जिससे हम बात कर रहे हैं, इसके बीच का नंबर है -2 का मॉड क्या होगा बेटा 2, क्या 2 3 से वो छोटा है क्या, हाँ एकदम सही है। इसका इसके बीच का नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बेटा, इसका इंटरवल सोल्यूशन में। अब ध्यान से बताओ क्या देखना है, -3 और 3 सोल्यूशन में हो सकता है कि नहीं। सोचो -3 पे वैल्यू 3, क्या 3 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोल्यूशन में नहीं है। तो भरा गोला की खाली गोला, खाली गोला, यहाँ भी खाली गोला, क्योंकि 3 का मॉड क्या आएगा बेटा, 3 का मॉड 3 के बराबर नहीं, तो इसलिए यहाँ पे खाली गोला। ध्यान देखिए बेटा, इसको हमने आपको सिखाया था बेटा कि अगर सोल्यूशन में नहीं होंगे तो खाली गोला, सोल्यूशन में होंगे तो भरा गोला। क्या होगा बेटा, अब ऐसे तीसरा इंटरवल देख लीजिए, एक्स का मान अगर 3 से बड़ा होगा, एक्स का मान 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख लो बेटा, 3 से बड़ा 4, 4 का मॉड क्या आएगा बेटा, 4 का मॉड 4, क्या 4 3 से छोटा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी सोल्यूशन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, -3 से 3। आप देख रहे हो ना, यही पे लाइन आ रही, तो आंसर हमारा होगा बेटा -3 से, ठीक है। मतलब समझाने के रूप में बता रहे हैं आपको तरीके से, आप चाहो तो इसको जल्दी से समझ सकते हो, आपको बेसिकली आराम से बता रहे हैं। करने के और तरीके हैं बेटा इसके, ठीक है। आप चाहो तो बिना इसके आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो -3 से 3, इसका भी एक छोटा तरीका पॉसिबल है, पर ये समझ में आया तरीका कैसे हो रहा है। तरीका यही बेटा कि जो भी आपको कोई इक्वलिटी दी हो, जैसे मॉड एक्स लेस देन 3 है बेटा, तो आप एक नंबर लाइन बनाइए बेटा, क्या बनाइए, नंबर लाइन। तो पहले देख लीजिए जो नंबर है आपका
एक्स वैल्यू क्या क्या रखने पे इस नंबर के बराबर होगा मॉड की वैल्यू। तो हमने वहां से निकाल लिया तीनों माइनस तीनों वैल्यू, उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन रख दिया, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। और हमारे पास तीनों है, -3 से छोटा नंबर, -3 से 3, 3 से बड़ा नंबर। इन तीनों इंटरवल में हम देख लेते हैं कि कौन से इंटरवल के एक्स के मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, -3 से छोटा नंबर के देख लेते हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि -3 से 3 वाला कि 3 से बड़ा, जो सेटिस्फाई करेगा उसको हमने सोल्यूशन में लिख दिया। अब वो कैसे देखा आपको समझ आ रहा है? कुछ हर इंटरवल के बीच का एक नंबर ले लीजिए बेटा, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखिए, जो उसको सेटिस्फाई कर जाए वही सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन होगा वहीं पे लाइन दिखाएंगे बेटा। वहीं पे हम क्या दिखाएंगे? लाइन। अब इसी करने का दूसरा ये पहला तरीका था बेटा, इसी करने का एक सेकंड मेथड है, हम समझते हैं सेकंड मेथड इसी का। ये थोड़ा आपको हो सकता है काफी आसान लगे, लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा बेटा। अभी आपको ये ध्यान, अगर फोकस हो तो लगेगा, मतलब ये आपको बताऊंगा, अभी आपको ये हम सिखाएंगे कहाँ पे केवल लगेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो और काफी आसान तरीका है, समझते हैं इसको बेटा। क्या हुआ? तो मॉड एक्स इज 3, क्लियर बेटा। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होगा? मॉड के अंदर जो नंबर है उसको आप ऐसे लिख लीजिए बेटा, मॉड के अंदर नंबर जो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, और इसका माइनस साइन इधर रखिए, माइनस साइन, और इधर आपका प्लस साइन, इधर माइनस साइन और इधर प्लस साइन। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, मॉड एक्स लेस देन 3 बेटा, तो मॉड के अंदर नंबर लिख लीजिए बेटा, इधर इसका माइनस वाला, इधर इसका प्लस वाला, और बीच में जैसा साइन है वैसा लगा दीजिए बेटा। देखिए आसानी से, मॉड के अंदर नंबर जो है उसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है, इधर इसका माइनस वाला और इधर इसका प्लस, और बीच में जैसा ये साइन यहाँ पर लगाया वही साइन आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो एक्स वैल्यू क्या होगा? -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इसको इंटरवल में क्या लिख सकते हैं? -3। अच्छा, सोल्यूशन में है क्या? नहीं, इक्वालिटी नहीं है, तो छोटा जो है तो ये आपका आंसर है। तो ये काफी आसान है, दिख रहा है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं बेटा, मॉड एक्स लेस देन 3 है बेटा, तो हमने आपको देखा कि मॉड के अंदर का जो नंबर है उसको आप लिख लीजिए, इधर इसका माइनस वाला लिखिए और इधर इसका प्लस वाला, और बीच में ये जैसा साइन हो वैसे ही, जैसे यहाँ सिंबल है वही सिंबल आप यहाँ लगा दीजिए, सीधे आपका एक्स मान आ जाएगा -3 से 3, -3 से 3। यहाँ तो सही है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड मेथड काफी आसान है, फटाफट हो जाएगा इससे। ठीक, तो जल्दी जल्दी करते हैं 2-3 क्वेश्चन फटाफट। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जैसे हमसे कह दिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चलो फटाफट बताओ कैसे होगा? क्या वही सेकंड मेथड से करते हैं बेटा? हाँ, मॉड के अंदर नंबर लिखिए बेटा, इधर इसका माइनस वाला